कितार्थ ज्योतिष सत्य एवं समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु का गोचर मीन राशि में। 30 अक्टूबर 2023 को राहु देवता मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसी के साथ ही केतु देवता तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसका विभिन्न राशियों और लग्न पर क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। और आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न का। तो सबसे पहले हम मिथुन लग्न के जातकों के बारे में समझते हैं। मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, सीखने की उनके अंदर बहुत कला होती है, कई तरह की कलाओं को शीघ्र सीखते हैं और वाक्पटु होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं। ये सब उनके गुण हैं, स्वाभाविक गुण हैं। उनमें बस एक ही चीज़ की कमी होती है, जो कमियां हैं वो अनेक काम को एक साथ शुरू करते हैं और अधूरा अधूरा छोड़ने की आदत होती है। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है। तो मिथुन राशि के स्वामी बुध देवता होने की वजह से बहुत बुद्धिमान होते हैं। और अभी वर्तमान में जो मिथुन लग्न के जो जातक हैं उनकी जन्म कुंडली में राहु का जो गोचर है वो एकादश भाव में है, क्योंकि वो मेष राशि में है। और उसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर एकादश भाव में है। वैसे तो जो राहु देवता हैं मिथुन लग्न में एकादश भाव में बहुत कारक होते हैं, अनेक प्रकार के सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करते हैं, अनेक तरह के संसाधन को इकट्ठा करने में सक्षम बनाते हैं। उनकी दृष्टि पंचम भाव में उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर करती है। लेकिन हो क्या रहा है, पिछले कुछ महीनों से जब से राहु देवता मेष राशि में प्रवेश किए हैं और साथ में जब गुरु देवता विराजमान हो गए पिछले कुछ महीनों में, तो ये जो युति है ये गुरु चंडाल दोष कहलाती है। गुरु चंडाल दोष होने से इस राहु की शुभता में बिल्कुल उलट प्रभाव आ गया। शुभता में कैसे कमी आ गई? जो व्यक्ति अचानक धन लाभ जिनको मिलना चाहिए और अनेक तरह के धन संपत्ति इकट्ठा करने की जो क्षमता है उसमें कमी आई। उसके साथ साथ ये जब गुरु चंडाल दोष होता है तो आदमी का जो इंसान का जो रहता है आत्मविश्वास जो है ना, वो बढ़ा चढ़ाता है और कभी कभी वो अति आत्मविश्वास में गलत निर्णय ले लेते हैं। तो कैसे जातकों को नुकसान हुआ होगा? जैसे जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, जिनका लग्नेश बुध है और उनके एकादश भाव में राहु जब गोचर कर रहा है तो शिक्षा में बाधा आएगी। जो नव दंपत्ति हैं जो संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति में सफलता नहीं मिल पा रही होगी, क्योंकि ये गुरु चंडाल दोष है। और उसके साथ साथ जो जातक इस तरह का जोखिम वाला जो व्यापार करते हैं, जैसे शेयर बाजार का काम करते हैं, तो उनको अचानक धन की हानि, उनकी जिनको जैसे मिथुन लग्न वाले जातकों को बहुत अपने आप बुद्धि में बहुत ही अभिमान रहता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं अपने बुद्धि बल से। और ये सत्य बात है, मिथुन लग्न के जातक जो होते हैं या मिथुन राशि वाले अपने बुद्धि बल से अनेक तरह के धनार्जन करने में समर्थ रहते हैं, अनेक कलाओं को सीखने में समर्थ रहते हैं। तो कभी कभी ये स्वाभिमान अभिमान बन जाता है। कब? जब राहु के साथ गुरु जब विद्यमान हो जाए तो ये गुरु चंडाल दोष से अति आत्मविश्वास उनके लिए घातक साबित होता है। तो मिथुन लग्न के या मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये समय जो पिछला कुछ महीना जो है वो बेहद खराब गया है। पूरा का पूरा 1.5 साल तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 6-8 महीनों से उनके हर काम बिगड़ रहे हैं। पैसे आने के स्रोत जो है वो खराब हो रहे हैं। दृष्टि सप्तम दृष्टि जो है ये पूर्व जन्म के भाग्य की दृष्टि है, अचानक धन लाभ की दृष्टि है। तो अचानक धन की हानि होना ये सब दिखा रहा है। और राहु की जो पंचम दृष्टि है वो है पराक्रम भाव में, तो मित्रों से अनबन हो जाना। सप्तम भाव में दृष्टि होने से, नवम दृष्टि होने से डेली विजय से रोजी रोटी में बाधा आना, ये केवल हो रहा था गुरु चंडाल युति के कारण। लेकिन अब जो है मिथुन लग्न के जातकों के लिए अच्छा समय आने वाला है। जैसे हम पहले ही बताए थे कि गोचर का अर्थ होता है ग्रहों का चलना। तो सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गोचर का जो प्रभाव होता है ये जो बड़े ग्रह हैं, जैसे गुरु 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, राहु और केतु 1.5 साल में करते हैं, शनि 2.5 साल में करते हैं। तो जब इस तरह के बड़े ग्रहों का जब राशि परिवर्तन होता है तो बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव देखने आता है सबके जीवन में। तो जो स्थान है, तो हम अभी बात करें मिथुन लग्न के, तो अब जो है राहु जो है मीन राशि में आने वाले हैं। मीन राशि में मिथुन लग्न में वो बहुत बलवान माने जाते हैं और कर्म भाव में आने की वजह से रुके काम जो है वो बनने चालू हो जाएंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हो सकता है
किसी का स्थानांतरण बहुत लंबे समय से रुका हो तो उनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, वो भी इंक्रीमेंट या प्रमोशन के साथ में। राहु की जो दृष्टि है सप्तम भाव में, तो अगर मकान का काम रुक गया था, वाहन का काम रुका है, कई महीनों से सोच रहे हैं वाहन लेने का, नहीं ले पा रहे हैं, तो वाहन की खरीदी हो सकती है। जमीन प्रॉपर्टी संबंधित विवाद सुलझने के योग बनेंगे, क्योंकि राहु जो है मीन राशि में आने से शुभता देने वाला होता है। और इसके साथ साथ क्या होगा कि जब राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे गुरु की राशि में, तो गुरु यहाँ अकेले हो जाएंगे इस घर में, और एकादश भाव में तो सभी ग्रह कारक गुरु कारक होते हैं और गुरु तो बहुत बलवान हो जाते हैं। तो वहाँ से पंचम दृष्टि, शिक्षा और संतान में सफलता। तो जिन जातकों को, नव दंपतियों को संतान संबंधी बाधा आ रही थी, तो संतान के योग खुलेंगे। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के पढ़ाई लिखाई की क्षमता बढ़ेगी, उनको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कंपटीशन एग्जाम वगैरह में उनको सफलता मिलेगी। और उसके साथ साथ क्या होगा, उनके पराक्रम में गुरु की दृष्टि से वृद्धि होगी, और गुरु की शुभ दृष्टि जब सप्तम भाव में पड़ेगी तो रोजी रोजगार ठीक हो जाएगा। तो ये जो राहु का गोचर है, केवल राहु का प्रभाव का हम विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। राहु का गुरु से अलग हो जाना ये अपने आप में एक बड़ी शुभता का संकेत है। तो राहु जो फल देंगे वो तो दे ही रहे हैं, शुभता का कार्य क्षेत्र में तरक्की होने का, और उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जो है एकदम से शुद्ध और सकारात्मक हो जाने से, दोनों बड़े ग्रह जब बलवान हो जाएंगे तो अनेक प्रकार के जो सोर्स ऑफ इनकम, या जो शेयर बाजार से, या अचानक जिनको धन संपत्ति में लाभ, जमीन प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का जो काम करते हैं और जोखिम भरा काम करते हैं, उनको बड़ी सफलता मिलेंगे, उनके बिगड़े काम बनने चालू हो जाएंगे। और इसका प्रभाव ये नहीं कि 30 अक्टूबर से होगा, क्योंकि जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो वो राशि परिवर्तन करने से 1-1.5 महीने पहले ही उसका फल देना चालू कर देते हैं। इसलिए ये मिथुन लग्न वाले को अब आगे के लिए बहुत निश्चिंत हो जाना चाहिए, उनके बहुत सारे बिगड़े काम बनेंगे। वैसे तो गोचर का प्रभाव 20-25% तो हर किसी जातक को होता है। अपने जीवन में आपको क्या प्रभाव होगा, तो अपने कुंडली का किसी विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य से अवश्य अध्ययन कराएं, तब आप पूरे शुभ परिणाम को या अशुभता को समझ पाएंगे। तो मिथुन लग्न वाले जातकों को राहु के गोचर का पूर्ण लाभ लेने के लिए, और गुरु की दृष्टि का और गुरु की शुभता का पूर्ण लाभ लेने के लिए एक क्या उपाय करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में और अधिक शुभता मिले, उनको करना चाहिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के मंदिर जा करके नारियल, पुष्प और दुर्वा चढ़ाना चाहिए। गणेश चतुर्थी का पाठ करना चाहिए और बुध मंत्र का जाप करना चाहिए। ये सब अपने जीवन में अपनाने से जो छोटे छोटे जो आपके जीवन में शुभ संकेत है, वो बड़ी शुभता को लेकर के आएंगे, और बड़ी बड़ी बाधाएँ छोटी होती नजर आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।